दोस्तों इस वीडियो को आप देखेंगे आगे, कहाँ तक देखते हैं मुझे नहीं पता, वीडियो थोड़ा लंबा है, मेरे मन की बात है। अगर समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, वीडियो छोड़ कर चले जाना। बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना, अच्छा लगे तो लाइक करना, लेकिन शेयर ज़रूर करना। शेयर करना ज़रूरी है। एक्सीडेंट्स के वीडियोज़ जो हैं बहुत शेयर होते हैं ग्रुप में, लेकिन इसको शेयर ज़रूर करना कि अगर आप भी इस बात से एग्री कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये चीज़ें जो बाहर माहौल में, यूट्यूब में, समाज में चल रही हैं, केवल खामा-खा की बिल्ड क्वालिटी देख के एक्सीडेंट की फ़ोटो को और जज कर देना, तो इसको शेयर ज़रूर करना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आज आप थोड़ा सा बैकग्राउंड और व्यू वगैरह चेंज देख रहे होंगे। बैठ के बात कर रहा हूं, सोच रहा था बैठ के बात करूं थोड़ी। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं। आप मेरे ये निशान देख रहे होंगे, यहाँ निशान देख रहे हो। ये एक्चुअली मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी पहले हुआ था, जब मैं 8th में होता था तब, उस समय। तो आप देख के आप मेरी एक बार बिल्ड क्वालिटी बताओ। हंसी आ रही है या क्या हो रहा है ये मुझे रिएक्शन नहीं पता। अभी इस लाइन में नया हूँ तो मैं रिएक्शन जज भी नहीं कर सकता, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कुछ भी, लेकिन फिर भी बताओ ना, क्योंकि आजकल तो सभी खाली एक फ़ोटो देखकर या कुछ देखकर हर कोई पूरी डिटेल बता देता है। और मेरी बिल्ड क्वालिटी बताओ, और ये भी बता दो कि किससे एक्सीडेंट हुआ होगा, अपने आप से ही, क्योंकि सब जो देखने वाले हैं वो तो बेवकूफ़ हैं। यही लगता है वो बेवकूफ़ हैं, और जो कह दिया वो मान लिया, बस सीधी सी बात है। पता लग रहा है किससे हुआ है। कुछ कहेंगे भाई किस जरूर मारा पीटी हुई होगी, लड़का बेकार है, ये बातों से पता लग रहा है, लड़ाई झगड़ा करा होगा कहीं, उससे ये हुआ है ज़रूर। कुछ कहेंगे कि बाइक तेज़ चला रहा होगा, कार तेज़ चला रहा होगा, केयरलेसली ड्राइव कर रहा होगा, वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तमाम बातें आएंगी। लेकिन ये चल रहा था, ऊपर से वायर गिरी, पीछे खंबा ब्रेक हुआ, ऊपर से वायर गिरी, यहाँ पर लगी, ये हुआ था। अब ये तो कहानी हो गई, लेकिन अब जो मैंने आपका ये 1.25 मिनट करीब ले लिया है, तो इससे मैं क्या बताना चाह रहा था। इससे मैं यही बताना चाह रहा था, जो मैंने ये चीज़ आपको दिखाई है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ था, अगर मैं ये ना बताता तब तक हो सकता है कल तक या परसों तक इस पर तमाम जजमेंट आ जाते सीधे सीधे कि नहीं नहीं ये तो ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तो एक कार का केवल एक एक्सीडेंट, मतलब कबाड़ में खड़ी है गाड़ी, एक लोग तो ऐसे ऐसे हैं, डंप यार्ड में गाड़ी खड़ी है, देखा, अरे यार एक वीडियो बन जाएगा, व्यू आ जाएंगे उस पर अच्छे से, एक बार बना दो, खुद से कहानी बना देंगे कि ये फलाना मॉडल है। उन्हें पता भी नहीं लग रहा होगा। एक तो मैंने देखा है जिसमें आग लगी हुई कैप्चर थी, मतलब बर्न कैप्चर थी, सिर्फ उसका जो अंदर का सिर्फ लोहा है वो भी जंग लगा हुआ, क्योंकि सब जल चुकी थी, वो बच रहा था। और उस पर ये पुराने ज़माने की गाड़ी है, ये ऐसी है, ये फलाना है, पता नहीं कौन सी है, पहले ज़माने में ये होता था। अरे कैप्चर लेटेस्ट कार है, अगर वो जल गई है, जलने के बाद पेंट उतर गया है, तो 10 दिन उसे बाहर रखो, वो जंग से ऐसी हो जाएगी जैसे पता भी नहीं चला कौन सी है। इतने बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है, उन्हें वो नहीं पता वो कौन सी गाड़ी है, और उस पर वीडियो बन गए, सब कुछ हो गया। वैसे ही तमाम, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, समझदार आप लोग हैं बिल्कुल, ऐसे ही तमाम हैं लोग। एक वो आ गई, एक्सीडेंट आ गया, कोई भी दिख गया, तुरंत जजमेंट सुना देना है। पहले देखेंगे किसकी गाड़ी थी, अच्छा मारुति है, हो, एकदम से पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, मारुति की थी, देखो क्या हाल हो गया, छत भी उड़ गई, टायर उड़ गया, फेंडर उड़ गया, कैबिन में ये हो गया, वो तमाम जजमेंट एकदम सुना देंगे। और वहीं सबसे पहले देखा जाएगा लोगों, अच्छा टी लिखा है, टी फॉर टाटा, टाटा, अरे देखो इतना होने के बावजूद कैबिन के अंदर नहीं गया, छत बच गई इसकी, पिलर बच गए इसके, ऐसी ऐसी बातें हो जाएंगी एकदम से सडनली। तो ओवरऑल जो कहानी ये है, आप किस तरह से किसी भी एक्सीडेंट की फ़ोटो देखकर आप जजमेंट सुना सकते हैं। मेरे पास रेनो की गाड़ी है, शुरुआत से लेकर अब तक बैकग्राउंड कुछ नहीं था मेरा, कुछ भी चाहता मैं भी एक्सीडेंट, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है इन चीज़ों में, एक्सीडेंट देखना चाहते हैं लोग हैं। और जैसे जैसे वीडियो बनाते हैं, अगर मैं एक एक्सीडेंट की वीडियो डाल दूँ अभी और वो वायरल हो जाएगी, तो मेरे को भी अंदर से होगा यार, एकदम से मेरे चैनल ने इतना बम्प ले लिया, इतनी बूस्ट ले लिया, तो क्यों ना मैं ये डालूँ। और लोगों ने, कितने चैनल हैं, आप खुद उसको देखते होंगे, अगर आप 1 2 3 इनकी एक्सीडेंट्स की वीडियो को स्क्रॉल कर लें या देख लें, तो आप में रिकमेंडेशन के एक्सीडेंट की ही वीडियो आने लगेंगी, और आप उनको देख देख के चैनल भी बता देंगे। जो सिर्फ अभी 2 महीना पहले चैनल बने हैं और उनके 50 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हैं, सिर्फ क्यों, उनका यही काम है सुबह से शाम तक एक्सीडेंट की 2 3 3 वीडियो डाल देना और बता देना कि जी ऐसा है, ये क्या है। ठीक है, आप चैनल चलाना है आपको, आप चलाओ, हर किसी का तरीका है, कुछ तो गंदी गंदी वीडियो, गंदी फोटो ये सब डालते हैं, चलाओ चैनल यार, मुझे क्या है। लेकिन
उसकी वजह से आप व्यू बनाने के लिए या अपना चैनल को ग्रो करने के लिए आप एक पर्सपेक्टिव ऐसा सेट कर दे रहे हैं लोगों में। 52% की मार्केट शेयर मारुति की है। मैं खुद मारुति 10 साल चला चुका हूँ। मैं खुद बोलता हूँ आज के ज़माने में, आज के समय में बोलता हूँ कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन वहीं कोई मुझसे कहता है कि मुझे मारुति ही लेनी है, मेरे पास 11 लाख का बजट है, 12 लाख का, तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। मैं उससे सीधा कहूँगा कि भाई एस क्रॉस ले जाके। क्यों? क्योंकि एस क्रॉस जो है इस समय सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी की मारुति की गाड़ी है। प्रीवियस जेन जो ब्रेजा होती थी, ब्रेजा की भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप ये कह दो कि हाँ डिज़ायर और स्विफ्ट हुई, बलेनो हुई, तो वो बिल्कुल बेकार है। आप सिर्फ वजन तोल के कैसे बता सकते हो किसी का? आप अर्टिगा को कैसे कंपेयर कर सकते हो ट्राइबर से? मैं अगर ट्राइबर की बात करूँ, मैं अर्टिगा को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? अरे डायमेंशन देखो आप, 1500 सीसी का इंजन देखो, करीब 70 किलो, तो इंजन ही इंजन का जो डिफरेंस है वेट का, सिर्फ इंजन का, वो फालतू है। डायमेंशन वो अलग सेगमेंट की, वो ऊपर के सेगमेंट की गाड़ी हो गई। ये सब 4 मीटर है और आपने तोल दिया उसका 200 किलो वेट फालतू है तो वो मजबूत है। ऐसे कैसे कर सकते हो आप? उसकी सीट जो है वो मोटी बनाई गई हैं। आप वजन को देखना कि कैसे कैसे वजन बढ़ जाता है। उसकी सीट्स मोटी बनाई गई क्योंकि कैबिन के अंदर ज़्यादा स्पेस था, सीट्स मोटी थी, सीट मोटी है तो वजन ज़्यादा है। उसके टायर जो है वो 15 इंच हैं तो ऑब्वियसली वजन ज़्यादा है, इसमें 14 इंच है। उसकी अगर बात करूँ तो डायमेंशन बड़ा है, हर चीज़ बड़ी है, तो क्यों नहीं होगा वजन ज़्यादा? अब मेरे पास ट्राइबर है आज की तारीख में, कोई मुझसे पूछता है कि सर ये गाड़ी अच्छी है, तो मैं सीधा उससे नहीं कहता कि नहीं नहीं भाई अच्छी है, अगर तेरे पास 15 लाख रुपए भी है तब भी ये गाड़ी ले लेना। नहीं, मैं उससे स्टार्टिंग से, जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो देखते होंगे ये चीज़, मैं स्टार्टिंग से कैटेगरी पूछता हूँ, सारी चीज़ रिक्वायरमेंट पूछता हूँ, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ अगर 7 सीटर की नीड नहीं है, प्रॉपर आपको 5 सीटर ही चाहिए, तो आप किसी और कंपनी में जा सकते हैं। अगर मैं टाटा रख रहा होता, मैं कह रहा हूँ अगर मैं टाटा रख रहा होता तो क्या सारी गाड़ियाँ बेकार हैं दुनिया में? और कोई, मतलब भारत में और कोई गाड़ियाँ ही नहीं है, सब मैन्युफैक्चरर बेकार हो गए। टाटा को मैं खुद एडमायर करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं खुद जानता हूँ अच्छी गाड़ियाँ आज के समय में बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा है टाटा। बिल्ड क्वालिटी तो स्टार्टिंग से ही उसकी लेगेसी रही है कि प्रॉपर, यानी किसी भी तरह से कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बिल्ड क्वालिटी में। लेकिन उसके अलावा भी 100 तरह की चीज़ें होती हैं। कोई कहे मुझे, मेरे पास 7 लाख रुपए का बजट है, मुझे 7 सीटर गाड़ी चाहिए और मैं टाटा एडमायर कर रहा हूँ और मैं टाटा ही टाटा नाम लूँ, तो मैं कहूँगा नहीं भाई नहीं है कोई गाड़ी। अरे क्यों नहीं है, दूसरी गाड़ी है, hyundai की गाड़ियाँ हैं तमाम। 7 सीटर में अगर एक ही ऑप्शन है आपके पास जो ट्राइबर है उसका, तो क्यों ना ले कोई पर्सन? ये सिर्फ और सिर्फ बिल्ड क्वालिटी ही सब कुछ होती है। माना मैंने, जान है तो जहान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आप उस गाड़ी के लिए ये बता सकते हो, मैं खुद कहता हूँ बेस्ट नहीं है बिल्ड क्वालिटी, लेकिन वर्स्ट भी नहीं है। आप बता सकते हो कि 80-85 चलाओ, ऐसा नहीं है कि ना ना लो ही मत गाड़ी। ये क्या बात हुई? बस टाटा है तो टाटा लो, जो टाटा की नेक्सॉन ले लो। अगर किसी के पास 7 लाख का बजट है तो भी नेक्सॉन ले लो जी, 2 लाख रुपए बढ़ा लो आप। भाई क्यों ले वो नेक्सॉन? वो क्यों 2 लाख रुपए बढ़ा के वो बेस या सेकंड बेस ले, जब वो टॉप ले रहा था किसी और गाड़ी का? आपने उसे पेट्रोल दिलवा दिया, अब वो रो रहा है बेचारा कि मेरे को तो थोड़ा बहुत एवरेज भी चाहिए था, ये तो 12-13 का एवरेज दे रही है, 14 का एवरेज दे रही है। अब वही चीज़ अगर कोई कहेगा मुझे 7 सीटर बड़ी गाड़ी चाहिए, आप कहोगे नहीं इनोवा नहीं, आप तो हेक्सा ले लो। अब हेक्सा है नहीं तो क्या करे, चलो रुक जाओ, अभी ग्रेविटास आएगी उसकी 7 सीटर में, हैरियर ले लो। अरे क्यों ले लो? टाटा के अलावा कोई और गाड़ी नहीं है क्या? उसके जो हैरियर है, हैरियर के हमारे जो सिस्टम है, मीडिया नाइट सिस्टम, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। कहते नहीं चलो ये तो चलता रहता है, बिल्ड क्वालिटी। गाड़ी में एक और प्रॉब्लम आई, जो एक्सेल है, एक्सेल ब्रेक हो रहा था। अरे नहीं वो कोई बात नहीं, बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है। एक गाड़ी में, इस गाड़ी में 4 एयरबैग हैं और उसको देख के कहा अरे 4 एयरबैग का क्या फ़ायदा, बिल्ड क्वालिटी तो वो है यानी बेकार है, अच्छी नहीं है। अरे इस तरह से आप कैसे जज कर सकते हो किसी गाड़ी को? एक एक्सीडेंट होता है, उसके कई सारे फैक्टर होते हैं, किस तरह से वो एक्सीडेंट हुआ है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी उसमें। आपने एक एक्सीडेंट की फ़ोटो पकड़ी है अपने ट्राइबर का, और वो मेटल मस्टर्ड कलर था, गुजरात नंबर था, उसकी आपने फ़ोटो देखी और उस पर आपने तमाम कहानी बता दी ना। खुद देखा क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। नहीं, वीडियो तो बननी है ना, लोग तो देख ही लेंगे। उस वीडियो में उस फोटो को अगर देखें तो सीधा पता लग रहा है वो नवंबर लास्ट जो ईयर है उसकी है। अब लास्ट ईयर जब वो हुआ था, हाईवे पे तेज़ रफ्तार में गाड़ी चल रही थी आगे। आप जानते हैं जो प्लेटफॉर्म वाले ट्रक होते हैं उनकी हाइट काफ़ी ऊंची होती है, सिर्फ खाली वो था और उसका जो पीछे का जो प्लेटफॉर्म होता है वही इतना मोटा होता है। अब जब गाड़ी की, उसके ट्रक की हाइट काफ़ी ऊंची थी, गाड़ी पीछे से तेज़ स्पीड में कोहरा हो रहा था हाईवे पर, ट्रक आगे खड़ा हुआ था, ब्रेक डाउन था, पीछे से गाड़ी आके घुस गई उसमें। अब क्या होगा?
गाड़ी शेयर हुई है, गाड़ी ठुकी नहीं थी, गाड़ी शेयर हुई थी। अब जब एक प्लेटफॉर्म से सॉलिड से गाड़ी ऐसे करके छत उसकी उड़ती चली गई, अरे पिक्चरों में जो कॉमेडी सीन होते थे उसमें भी तो आप देखते थे गाड़ी नीचे से निकल जाती थी, छत उड़ जाती थी। वही मूवमेंट हुआ उसके साथ, उस गाड़ी के साथ, गाड़ी नीचे घुस गई और फिर जो आगे का डैमेज हुआ, गाड़ी नीचे से घुसती हुई शेयर हो गया ऊपर की छत और फिर नीचे जाके वो उसके जो एक्सल था उसमें जाके घुसी थी। ड्राइवर की गलती थी उसमें। अब आप कहेंगे नहीं अगर दूसरी होती तो नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता? वही चीज़ एक और एक्सीडेंट हुआ था, अर्टिगा की बात करूं मैं, नॉर्थ ईस्ट में हमारा। और ये जो ट्राइबर वाला एक्सीडेंट था, इसका पहले भी इसी पे बहुत लोगों ने जजमेंट दिया है। एक फ़ोटो पकड़ ली, कुछ नहीं है। और इतने यानी अंधे हो गए थे उसमें वीडियो बनाने में, उन्हें ये भी नहीं दिखा कि सीट वाला एयरबैग खुला है। सीट वाले एयरबैग की उन्हें पोजीशन नहीं पता, सब ढूंढते हैं शोल्डर के पास, जबकि उसका नीचे जहाँ हमारा शोल्डर और ये रिब्स वाला एरिया वहाँ पर आता है वो एयरबैग। और वो जब पूरा ख़त्म हो जाती है हवा उसमें फूली हुई और फिर वो नीचे लटक जाता है, वो गौर से नहीं देखा। नहीं जी, एयरबैग भी नहीं खुला, बता दिया क्योंकि लोगों ने तो देखना नहीं है, वो एकदम 2 सेकंड 2.5 सेकंड की आगे से क्लिप निकल जाएगी आके। वही चीज़ मैं आपको नॉर्थ ईस्ट में एक एक्सीडेंट हुआ था अपनी अर्टिगा का। अर्टिगा में क्या हुआ, पूरी की पूरी छत साफ़ हो गई, बिल्कुल साफ़, सेम वही कंडीशन थी वही ट्रक से, सातों के साथ ऑन स्पॉट डेड थे। अब हम ये देखें कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बेकार थी, या आप ये देखो इस लेवल पे आके गाड़ी पूरी घुस गई अंदर और सबकी जो गर्दनें थी वो पीछे को चली गई पूरी छत के साथ, तो कौन सी गाड़ी बच पाएगी? अगर इस तरह से बचते, बिल्ड क्वालिटी सिर्फ लोहे से बचते लोग, तो मैं इसका कंक्लूजन भी दूंगा, ऐसा नहीं है मुझे जज मत करना, मैं कंक्लूजन भी दूंगा, अगर सिर्फ लोहे से बचते लोग तो रेलवे के एक्सीडेंट में कोई मरता नहीं। जब ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, प्योर लोहा होता है वो, कोई नहीं मरता। जो जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं हैवी, जो रोल्स रॉयस और जितने, अभी अपना पॉल वॉकर की डेथ हुई थी वो भी कार से हुई थी, वो क्यों मर गया? वो तो हाई एंड कार में था, एक्सीडेंट हुआ मर गया अगला। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनके 100 तरह के फैक्टर होते हैं। अगर गाड़ी सीधी किसी चीज़ पर लग रही है, सामने वाले की भी है, यानी पॉइंट के सामने से अगर जो सॉफ्ट मटेरियल है, मान लो कार के सामने से भिड़ंत होती है एक दूसरे में, कितनी स्पीड है दूसरी गाड़ी की, अपनी गाड़ी की, और दूसरा वो गाड़ी जो सामने वाली है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगी इम्पैक्ट और हमारी भी एब्जॉर्ब करेगी इम्पैक्ट, जिससे गाड़ी टूट कितनी गई इसे मत देखा करो, कितनी टूट गई कोई बात नहीं, गाड़ी बनी क्रम्पल जोन आगे का टूटने के लिए। लेकिन आप ये जज कर लो अरे ये तो पिचक गया, तो क्या बिल्कुल उसकी तरह जो जीप होती थी उसकी तरह ठुक जाए? जहां अगर आपकी गाड़ी क्रम्पल नहीं हुई, समझ लीजिए वो सारा का सारा जो एब्जॉर्ब हो रहा है प्रेशर वेलोसिटी, वो सारी आप पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और वही इम्पैक्ट आपको ऐसे लगेगा बहुत ज़ोर से स्टीयरिंग पे, और वहाँ पर आपको नेक इंजरी होगी और डेथ हो सकती है। तो ये जो क्रम्पल जोन बनाए जा रहे हैं ये इन्हीं के लिए। एक और चीज़, आप वजन तोल के कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये इतने किलो की, ये इतने किलो की, और दोनों अलग अलग सेगमेंट की गाड़ी, केवल 7 सीटें जुड़ गई तो सेगमेंट वही हो गया। ऐसे तो मैं दैट्सन गो जो है, दैट्सन गो प्लस, उसको मैं जो स्कॉर्पियो उससे वो कर देता हूँ, क्योंकि 7 सीटें ही तो हैं, कर दूंगा? नहीं करूँगा। आप 2016-2017 की जो टेस्ट हो रखे हैं, जो क्रैश टेस्ट हुए थे, उनको आज लेकर आ रहे हो, अरे ये भी तो देखो, वो ऑल्टो का और जितनी अपनी क्विड का जो भी क्रैश टेस्ट हुआ था वो बेस स्टैंडर्ड मॉडल था उनका, वो चूज़ किया गया था। कल ही किया सेल्टॉस का हमारा जो क्रैश टेस्ट हुआ है वो आया है और वो बिल्कुल परफेक्ट ऑन टॉप आने से जरा सा रह गई थी। अब ये कहें किया सेल्टॉस की बहुत अच्छी, अरे अंदर की डिटेल देखो, वो जो थी वो अमेरिकन जो यूएसए के लिए बिल्ट हो रही है गाड़ी वो थी, और उसमें इतने तरह के फीचर्स हैं, उसमें आपका जो इम्पैक्ट होने से बच जाता है, आगे कोई भी पर्सन आ जाए तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेती है। मैं देसी भाषा में बोल रहा हूँ इससे आपको समझ आए। लेन चेंज अगर हम कर रहे हैं या ड्रोजीनेस हो रही है, ड्राइवर को सोने वाला हो रहा है, वो सब अलर्ट है, वो तमाम चीज़ें उसमें, वो सारी चीज़ें अगर जुड़ रही हैं तब जाके उसके इतने स्टार मिल रहे हैं। ये चीज़ डिटेल नहीं देखेगा। अब कैंपेन चला देंगे कि जी बहुत बढ़िया गाड़ी गई है हमारी, जो किया सेल्टॉस थी वो बहुत अच्छी है। वजन तोल के डिसाइड नहीं होती गाड़ी की क्वालिटी। और वही चीज़ अगर वजन तोल के होना होता तो लोहे से ज़्यादा तो अच्छा मजबूत कार्बन फाइबर को माना जाता है, लेकिन कार्बन फाइबर तो बहुत हल्का होता है। जो रेसिंग सारी फार्मूला वन गाड़ियाँ होती हैं वो तो वजन में बहुत हल्की होती है उनकी बॉडी। जो मॉन्स्टर ट्रक्स होते हैं उनकी ऊपर के जो होते हैं कार्बन फाइबर के बना देते हैं, वो क्यों है? वजन मत तोलो, जो हाई स्ट्रेंथ स्टील क्वालिटी वही है, इंजीनियरिंग वही है कि कितना इंजन को हम छोटा कर दे, कॉम्पैक्ट कर दे और आउटपुट ज़्यादा निकले। मेन जो होता है हमारा BHP आउटपुट है। सेम उसी तरह से हमारी शीट मेटल भले ही पतली हो गई, हल्की हो गई, यही तो हमें चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी तो तभी अच्छी आएगी, लेकिन उसके साथ जो हमारा स्ट्रेंथ है उसकी वो कितनी है। Hyundai ने अभी गाड़ी निकाली है अपनी
जो क्रेटा है उसमें वो बताते हैं कि 4 जाने 3 अफ्रीकन हाथी छत पे जितना लोड डल जाए 1500-1600 किलो जितना भी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो भी वो झेल जाता है। तो ये क्या है, ऐसा नहीं है कि उसका वजन उन्होंने 2500-3000 किलो कर दिया, नहीं, उसका वजन अब भी कंट्रोल में रखा है, लेकिन उसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील और पिलर्स लगाए गए हैं, इसे कहते हैं मजबूती। वही चीज़ अगर मैं दूसरी साइड चला जाऊं तो आपकी मारुति की अगर बलेनो को मैं पकड़ लूँ, बलेनो अगर 950 किलो और 970 केजी की है वो गाड़ी, अब उसमें मैं क्यों उनका नाम ले रहा हूँ, 970 केजी होने के बावजूद अगर सड़क से पत्थर छटकता है तब उसमें डॉट पड़ जाता है, जिसे हमें डिम्पल डेंट कहते हैं, डिम्पल जैसा गालों में पड़ता है, उस टाइप का पड़ जाएगा। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मेरा दोस्त ऐसे करके टेक लगा के खड़ा हुआ था गाड़ी से और दरवाजे अंदर भी चक गया। इसे कहते हैं क्वालिटी, ये है। इससे आप कह सकते हैं, इस पे वीडियो बना दो कि देखो भाई दबा के हिम्मत रखो ना, दबा के दिखाओ कि कितनी दम में कितनी देर में वो पिचक जा रही है अंदर। नहीं, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी टूटी पड़ी है, आग लगी खड़ी है या कुछ भी हुआ खड़ा है, खुद से जजमेंट दे दो कि लोग तो सुन लेंगे, हैं, लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, हाँ में हाँ मिला देंगे। या फिर टाटा का नाम ले लो कि कोई भी चीज़, कुछ हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, नहीं, बिल्ड क्वालिटी हमें नंबर 1 मिलेगी। हमें अगर कबाड़ में जाके बेचो, ये भी कहते हैं कि अरे कितने की है, इंडिका तो आज भी 30,000 की बिक जाती है, क्यों, क्योंकि 25,000 तो उसका कबाड़ में वजन है। तो ये क्या मेंटालिटी हुई। इंजीनियरिंग वही है, लाइट से लाइट हो, वजन कोई जो इशू है वो क्रिएट नहीं करता जब तक कि उसमें अच्छा मटेरियल ना यूज़ हो रहा हो। टाटा की अगर मैं कहूँ आफ्टर सेल सर्विस में है प्रॉब्लम, मैं खुद कहता हूँ, मैं खुद सजेशन देता हूँ, आफ्टर सेल सर्विस में है प्रॉब्लम, उसको डिनाई नहीं कर सकते। जो अगर मैं आफ्टर सेल मतलब रीसेल की बात करूँ वैल्यू, उसको डिनाई नहीं कर सकते। हालांकि बेचनी नहीं है, मैं गाड़ी 7-8 साल रखनी है, लेकिन फिर भी इन ये फैक्टर हर चीज़ में होते हैं। एक प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी क्या बनती है, मैं ये कहूँ रेनो की भी है प्रॉब्लम, इस चीज़ में है, लेकिन मैं ये नहीं कहता ये बेस्ट है, मैं ये नहीं बोल देता कि नहीं यही है बस और कुछ नहीं है। एंड में एक चीज़ आती है कि जो गाड़ी चला रहा है पर्सन, गाड़ी अगर आपके एक्सप्रेसवेज जो हैं 120 की स्पीड के लिए बना रखे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको वो चलानी ही है। मैं खुद भुगत चुका हूँ मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट, मैं 80-85 पे चलता हूँ, एक्सीडेंट हो जाता मेरा भी अगर मैं स्पीड में होता, मैंने ब्रेक ले ली, लेकिन जो मेरे से पीछे आ रही थी गाड़ी वो नहीं ले पाया, वो 120 पे चल रहा था, सीधा मेरी गाड़ी में आके मार दी उसने। मैं अच्छे से चल रहा था, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन पीछे से आके उसने ठोक दी। अब आप ये कहेंगे यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी काम आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन आप कितनी जगह हैं। मैंने 2016 से 2016 से 2-3 गाड़ियां बदल दी हैं, लेकिन मैंने आज तक एक भी क्लेम नहीं लिया। वो क्यों नहीं लिया, मैं भी उन्हीं सड़कों पे चल रहा हूँ। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ 80% जो एक्सीडेंट है दूसरे की गलती से होते हैं, लेकिन मैंने वो कैसे अवॉइड कर लिए। दूसरे की गलतियाँ तो मेरे साथ भी हो रही होंगी ना सड़क पर, वही रोड है, तो वो मैंने ऐसे अवॉइड करे। मैंने खुद अपनी स्पीड मेंटेन करी है। अगर कोई कुत्ता भी आ रहा है, कोई बिल्ली आ रही, कोई जानवर, किसी की भी गलती है तो मैं उसे भी मैनेज कर सकूँ। मेन चीज़ है गाड़ी आप कोई सी भी लें, बिल्ड क्वालिटी हाँ। और अगर मैं आ जाऊँ हुंडई पे, हुंडई मेरी सिस्टर के घर के आगे खड़ी थी गाड़ी, नीम का पेड़ गिर गया उसके ऊपर, और आप लिटरली आप देखिए आगे का पोर्शन जो विंडशील्ड होती है और बोनट होता है वहाँ पर पेड़ गिरा था। विंडशील्ड टूट गई थी पूरी, लेकिन जो छत है, छत बची की बची रह गई थी, और जो पूरा का पूरा वजन है, गाड़ी पीछे से ऐसे खड़ी हो गई थी वजन की वजह से। जो बोनट है, बोनट पे इतना वजन आया पूरे के पूरे पेड़ का, लेकिन वो नीचे जो आपका हेड का कवर होता है जहाँ फिल्टर वगैरह लगता है वहाँ पर किसी भी तरह से टच नहीं हो पाया, इतना गैप रह गया था फिर भी। तो इसे है क्वालिटी, क्वालिटी है हर ब्रांड में है। ये नहीं है एक ही के पीछे जी टाटा 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 जपते रहो, नहीं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। टाटा लेनी है बिल्कुल लीजिए, आप टाटा लीजिए गाड़ी, लेकिन सिर्फ टाटा नहीं, और भी फैक्टर होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। सिर्फ एक फ़ोटो देखकर ये मत कह दो कि ये कंपनी बेकार है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बेकार है, नहीं। 100 चीज़ें। सबसे पहला ड्राइवर होता है जो अपनी गाड़ी को बचा के चल सकता है। अभी भी चला रहा हूँ गाड़ी, आप सारे मेरे वीडियो देखते ही हैं, देख ही चुके हैं। किसी तरह का 2016 से आज तक कोई क्लेम नहीं है, ऊपर वाले की दुआ थी है और आशीर्वाद था, और थोड़ी मेरी मेहनत थी कि मैं अलर्ट होकर चला रहा हूँ और जो स्पीड है वो कंट्रोल में चला रहा हूँ। तो अगर मैं समअप करूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया, अगर मैं समअप करूँ तो देखिए, इस तरह के बहकावे में मत आओ कि कैसा है क्या है, इसकी मत मानो उसकी मत मानो, बिल्कुल मानो सबकी। कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, मानो, लेकिन ये समझो कि आप भी बेवकूफ़ नहीं हो। आप भी उस चीज़ को जज करो। 80-85 पे चलाओगे, हर गाड़ी आपके लिए सेफ़ है। गाड़ी आपको 7-8 साल रखनी होती है, वो भी चीज़ आपको देखनी है। ये नहीं है कि हाँ आपने एक गाड़ी ले ली, कुछ भी प्रॉब्लम है उसमें, कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे आप ये कह दो इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। तो यही था इस वीडियो में, कुछ
अंदर मन में था, थोड़ा सा लग रहा था, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, सिर्फ व्यूज़ के लिए ये तमाशा नहीं होना चाहिए यूट्यूब पे, क्योंकि जो भी अपनी मेहनत से अगर मारुति भी ले रहा है तो उसके दिल पे क्या बीतती है, लोग उसे ये करके बुली करने लगेंगे कि हाँ तुम्हारी तो मारुति है। अरे 10 लाख रुपया खर्च करके आया है वो भी, अगर सियाज कोई ले रहा है 12-13 लाख रुपया खर्च करके आया है वो भी, उसने पैसे वहाँ खर्च करे हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो 12-13 लाख रुपए की कार लेने के लिए उसने मेहनत करी होगी, पैसे इकट्ठा करा, बिना दिमाग से तो करा नहीं है। अगर किसी के पास 13 लाख रुपया है और उसके बाद 13 लाख रुपया कार में खर्च कर रहा है वो, तो कहीं ना कहीं से तो कमाया होगा उसने, बिना दिमाग के नहीं कमाया, इतना दिमाग है उसमें। लेकिन आप ये एक परसेप्शन बना दो बाहर लोगों में कि बेकार है मारुति, तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं है। क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी है उसकी कंपैरिजन में डाउन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हर चीज़ बेकार है। तो बेवकूफ़ मत बनो, और अगर बात समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। लाइक करो ना करो, देखो वो कोई बात नहीं, भले ही अनलाइक भी कर दो, मेरे व्यू थे ये, मैं चाहता था शेयर करो। लेकिन साथ के साथ एक चीज़ है, शेयर ज़रूर करना, इस चीज़ को ज़रूर है शेयर ज़रूर करना, और लोगों को बताओ जो जो ये चीज़ें देखते हैं ना, हाँ, लोग जो शेयर करते हैं बिल्ड क्वालिटी के, एक्सीडेंट के, वो चीज़ मत करो। और मैं एंड करते करते एक और याद आ गया, एक शेयर हो रखा था कि टाटा के बिल्ड क्वालिटी देखो, टाटा की गाड़ी ट्रक के साइड में जो हमारे वो लगे होते हैं, ग्रिल टाइप की लगी होती हैं, उसमें ऐसे लगी कि उसे ही मोड़ दिया। वाह टाटा की क्वालिटी कि उसको ग्रिल को ही मोड़ दिया, लोहे को ही मोड़ दिया, और गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। अब यार ये हंसी नहीं आती, ये क्या है। अब तुम कल को आके जो मिलिट्री का टैंक होता है टूटा हुआ होगा, तुम आगे गाड़ी खड़ी कर दो और ये कहो देखो इसने इसे मोड़ दिया। हालांकि वो ठुकी थी, लेकिन आप ये देखो वो केवल हॉलो लगे हुए होते हैं, ग्रिल जो हैं वो हॉलो ग्रिल होती हैं, वो सिर्फ इसके लिए होता है कोई बाइक वगैरह कोई अंदर गिरे तो अंदर की तरफ ना गिरे, बाहर की तरफ, उसका और कोई काम नहीं होता, सिर्फ सपोर्ट के लिए, और कानूनी कार्रवाई हो जाती है उसके बिना, इस वजह से वो लगवाए जाते हैं, उसका कोई और काम नहीं होता। कोई भी गाड़ी उसमें आके लगेगी सीधा तो वो मोड़ देगी, कोई भी गाड़ी मोड़ देगी उसे। और सबसे पहली चीज़ आप देखते हैं कि कुछ नहीं हुआ टाटा को, तो बम्पर जो बना ही इसीलिए, बम्पर प्लास्टिक का क्यों दिया होता है, जिससे वो दबे और फिर वापस अपनी फॉर्म में आ जाए, वापस अपनी पोजीशन वो ले ले, दोबारा से फूल जाए। तो यही काम है। तो बहुत हो गया, अब ख़त्म करता हूँ मैं इसे। शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब चाहते हो तो कर लेना अगर बात समझ आई हो। जय हिंद। Promise that you never